हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6th क्लास का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जिसका नाम है भोजन के घटक। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो भोजन है वो हमें कहाँ से मिलता है और हमारे लिए भोजन खाना कितना ज़रूरी है। देखो, हमें पता है कि जीवित रहने के लिए हमें भोजन तो खाना ज़रूरी है ही है। और भोजन हमें कहाँ से मिलता है? एक तो पौधों से मिलता है, दूसरा जंतुओं से मिलता है। पौधों से मिलता है, जो लोग पौधों से बना हुआ भोजन खाते हैं, जैसे फल फ्रूट खा लिया, गेहूँ, चावल, धान, मक्का, ये सारी जो चीज़ें हैं जब पौधों से मिलती हैं, तो जो लोग ये खाते हैं उन्हें क्या, पौधे या पौधों से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, पौधों से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं शाकाहारी। और जो लोग मांस मच्छी खाते हैं या फिर जंतुओं से बने हुए उत्पाद खाते हैं तो उन्हें बोलते हैं मांसाहारी। और जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और साथ ही साथ मांस मच्छी भी खाते हैं, उन लोगों को बोलते हैं सर्वाहारी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब भोजन के घटक पढ़ेंगे। देखो, हमें पता है कि हमारा जो भारत देश है, इसमें विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। अब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो अलग अलग जगह उनका जो खाना पीना है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। हम बात करते हैं यहाँ पर पंजाब की। देखो बच्चों, जैसे ये एक हमारे पास सारणी दी गई है, ये टेबल दी गई है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो फेमस अन्न है, फेमस व्यंजन, वहाँ पे क्या खाया जाता है? मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये खाया जाता है। और अगर दाल की बात करें तो राजमा वहाँ का फेमस व्यंजन है। और अगर दूसरे और व्यंजन की बात करें तो वहाँ पर दही और घी, ये उनका फेमस है। आंध्र प्रदेश में कहाँ क्या खाया जाता है? चावल, ये फेवरेट है। अरहर की दाल, रसम दाल के अंदर आ जाती हैं। सब्जियों में कुंदरू नाम की सब्जी है जो उनके लिए, जो वहाँ की फेमस है। और इसके साथ ही मट्ठा, घी और अचार वहाँ पर खाया जाता है। अब हमें ये भी पता है कि प्रत्येक व्यंजन, कोई भी अगर हम डिश की बात कर लें, उसमें एक या एक से ज़्यादा कच्ची सामग्री का यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम सिंपल चपाती की बात करते हैं तो चपाती में जो कच्ची सामग्री लगी वो क्या लगा? गेहूं का आटा लगा ना, तो वो होगी कच्ची सामग्री। और क्या लगा? जल लगा। इसी तरह से जब सब्जी बनाई जाती है तो सब्जी के लिए क्या लगेगा? प्याज, टमाटर, मसाले, जल, ये सारी कच्ची सामग्री, घी, ये सब यूज़ हुआ। तो इसी तरह से कोई भी व्यंजन अगर हमें पकाना है तो उसमें एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री का यूज़ होता है। अब हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें उसमें से पोषक तत्व भी तो चाहिए। कि जैसे अगर मैं बाहर से समोसे खा रही हूँ या चाउमीन खा रही हूँ और वही खाती जा रही हूँ, या ऐसी चीज़ें खा रही हूँ जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या होगा? मैं जल्दी बीमार पड़ जाऊँगी, जल्दी बीमार पड़ जाएंगे हम। तो इसीलिए अगर हम कोई भी भोजन खाते हैं तो उसके अंदर पोषक तत्व होने बहुत ज़रूरी हैं। ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन, ये बहुत, जो भोजन के अंदर जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में फाइबर होता है। फाइबर को हिंदी में कहा जाता है रुक्षांश। और जल, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी। अब ये जो जितने भी जो पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में होने चाहिए, उनका भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे भोजन में वसा है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। इसका पता हम बहुत इजीली लगा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। वो केमिकल कौन कौन से होते हैं? एक होता है आयोडीन। आयोडीन का हमें विलयन चाहिए, आयोडीन का विलयन चाहिए। एक कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए और एक कास्टिक सोडा का विलयन चाहिए। तो जो आयोडीन होता है, इसका केमिकल जो नेम है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं I2। जो कॉपर सल्फेट है इसे हम लिख सकते हैं CuSO4। और जो कास्टिक सोडा है इसे हम लिख सकते हैं NaOH।
इस तरह से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले आयोडीन का अगर हमें विलयन बनाना है, आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या कहेंगे, कुछ टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें लेंगे और आधी परख नली में भरी परख नली, उसमें क्या भरेंगे हम, जल भरेंगे। जल भर के उसके अंदर कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोडीन का तनु विलयन आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की, तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसे बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 मिलीमीटर पानी के अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 को जब घोलते हैं तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन आ जाता है। इसी तरह से अगर हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा 100 मिलीलीटर जल में मिला देते हैं तो हमारे पास कास्टिक सोडा का विलयन आ जाता है। इस तरह से हम ये जो हमारे जो विलयन है इनको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह के पोषक तत्व को देखने के लिए कि इस भोजन के अंदर ये पोषक तत्व है या नहीं है। आयोडीन का जो विलयन है वो यूज़ करते हैं हम स्टार्च को देखने के लिए। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये प्रोटीन को देखने के लिए। पहले हम ये पता लगाएंगे कि किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च है या नहीं है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा परीक्षण करेंगे। जैसे कच्ची सामग्री ली, आलू है, आलू के अंदर ये आयोडीन का विलयन डाला। जब आलू के ऊपर आयोडीन का विलयन डाला जाएगा तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, गहरा नीला रंग का हो जाएगा। और जैसे ही वो गहरा नीले रंग का हो जाए तो इसका मतलब कि इसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च माने कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। अब हम परीक्षण करते हैं प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन के लिए पहले जिस भी पदार्थ का हमें परीक्षण करना है उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे या फिर चूरन बना लेंगे। चूरन बनाएंगे तो उसको थोड़ा पानी डाल लेंगे, उसके अंदर 10 बूंद पानी डाल के परख नली में डाल लेंगे। परख नली के अंदर 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाली जाएगी। जैसे ये यहाँ पर परीक्षण कर रहा है बच्चा, 2 बूंद डाली जाएगी यहाँ पर कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद डाली जाएंगी यहाँ पर कास्टिक सोडे के विलयन की। जब वो डालेंगे और परख नली को हिलाएंगे तो क्या होगा, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर इसका कलर बैंगनी आ जाता है तो यानी कि इसके अंदर प्रोटीन की उपस्थिति है, और अगर ये नीला हो जाता है तो इसके अंदर प्रोटीन की उपस्थिति नहीं है। अभी बात करते हैं हम वसा के लिए परीक्षण। वसा क्या होता है, फैट होता है। तो इसका परीक्षण करना बहुत ही ईजी है। इसके लिए जो भी खाद्य पदार्थ है उसको एक कागज में रखेंगे, कागज में रख के उसे कूट लेंगे। जब कूट के उसको हटा देंगे बाहर, पदार्थ को, जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है उसे हटा देंगे। तो हाँ, अगर कागज के ऊपर हमें ऑयल लगा मिला, तेल मिला, तो यानी कि उस पदार्थ के अंदर वसा है, और अगर नहीं मिला तो यानी कि उसमें वसा नहीं है। कई बार कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, क्योंकि हर एक सब्जी में या पदार्थ हैं उसके अंदर मॉइस्चर होता है, जल की मात्रा होती है, तो उसे थोड़ी देर सुखा देंगे। अगर सुखाने के बाद वो कागज बिल्कुल साफ हो जाता है, यानी उसके ऊपर कोई भी तेल का दाग नहीं है, तो यानी उसके अंदर वसा नहीं है। और अगर तेल है वहाँ पर तो यानी उसके अंदर वसा है। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कच्चा आलू, कच्चे आलू में स्टार्च यानी मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है। हाँ, होती है। दूध में प्रोटीन की होती है, मूंगफली में वसा होती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं चावल है, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, तो इन सब के बारे में भी आप लोग पता लगाना और फिर मुझे बताना कि किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है और किस में वसा है। तो ये इस जो हमने अभी तरीका किया है उस तरीके से हमें पता चल जाएगा। मंड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए किस विलयन की ज़रूरत थी, आयोडीन के विलयन की। प्रोटीन में किस विलयन की ज़रूरत थी, कॉपर सल्फेट। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक ये पढ़ चुके हैं हम कि भोजन के कौन कौन से घटक हैं और अलग अलग जो घटक हैं भोजन के उनका परीक्षण किस तरह से किया जा सकता है।
अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, जो इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगी, उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इन पोषक तत्वों की। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और अगर इन पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगा, तो हमें कौन कौन से रोग लगेंगे और किस खनिज पदार्थ की या किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।